साहब, धर्म की रक्षा हमारे द्वारा होती है या धर्म हमारी रक्षा करता है। यानी धर्म मनुष्य जाति के लिए है या मनुष्य जाति धर्म की रक्षा करती है। इसमें थोड़ा मतभेद है और बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं या धर्म हमारी रक्षा करता है। यदि धर्म हमारी रक्षा करता है तो वह किस तरह से करता है, इस पर विचार करते हैं। धर्म जो है अपने सद्गुणों को, जो व्यक्ति जो धर्म के सद्गुणों को अपनाता है तो वास्तव में धर्म उसकी रक्षा करता है। और यदि हम अवगुणों को अपनाते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो धर्म की रक्षा कर रहे हैं, शस्त्र उठाते हैं, तो वह धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं, वह तो अधर्म कर रहे हैं। धर्म की रक्षा के नाम पर अधर्म इकट्ठा कर रहे हैं। तो हम कोई भी मनुष्य धर्म की रक्षा नहीं कर रहा है। धर्म की रक्षा एक ही तरीके से हो सकती है, वह होती है ध्यान योग का प्रचार प्रसार करने के लिए। इस ध्यान योग को विभिन्न धर्मों में, संसार के प्रत्येक धर्म में अलग अलग संज्ञा दी जाती है। जैसे बौद्ध धर्म में विपश्यना का मार्ग अपनाना, हिंदू धर्म में ध्यान योग ध्यान साधना करना, और इस्लाम धर्म में इबादत करना यानी मन को एकाग्र करना उस जगह नफ्स को, और ईसाई धर्म में मन को फिराने वाली प्रार्थना करना। यानी मन इस समय संसारिकता में, तो संसारिकता से फिरा करके हटा करके परमात्मा में, ईश्वर में, परमेश्वर में करना होता है। इस तरह से यदि हम इन गुणों को अपनाते हैं तो हम धर्म की रक्षा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति धर्म की रक्षा के नाम पर शस्त्र उठाता है तो वह धर्म की रक्षा नहीं करता, वह अपने लिए अधर्म इकट्ठा करता है। धर्म की रक्षा केवल ध्यान योग के प्रचार प्रसार के लिए जो काम कर रहा है वह केवल धर्म की रक्षा करता है। और यही श्री कृष्ण जी ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम सर्वजनामयम्। तो यानी जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की हानि किस तरह से होती है, धर्म अपना मार्ग विचलित हो जाता है। यानी धर्म का मार्ग विचलित हो जाता है। जो धर्म का मार्ग तो ध्यान योग साधना करने से है, लेकिन आज आप आंकलन करिए, इस समय में कोई भी धर्म, सभी धर्मों के अनुयायी अपने इस धर्म के मूलभूत सिद्धांत को भूल चुके हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जो मन को एकाग्र करने वाली विधि को अपनाते होंगे। नहीं तो धर्म का मार्ग विचलित हुआ है और बाहरी दिखावे तक सीमित रह गया है कि धूप बत्ती जलाई, किताब पढ़ी थोड़ी देर के लिए और हमने धर्म के प्रति बहुत बड़ा काम कर दिया है, ईश्वर के प्रति। जबकि धर्म की रक्षा या धर्म का जो मार्ग होता है वह ध्यान योग का प्रचार प्रसार यदि करते हैं तो धर्म की रक्षा होती है। और यदि हम ध्यान योग करते हैं तो हम धर्म के मार्ग पर होते हैं। तो आइए इस ओर बढ़े, ध्यान योग करें। यदि हम वास्तव में धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो ध्यान योग का प्रचार प्रसार करें। प्रचार प्रसार तभी कर सकते हैं जब आप ध्यान योग में पारंगत हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने आप को परिपूर्ण करना है, पारंगत करना है ध्यान योग में, फिर हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे, तब हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं। और धर्म हमारी रक्षा कैसे करता है? सभी धर्मों में पुनर्जन्म को ख़त्म करने का एक सिद्धांत है। यानी इस जन्म के बाद, इस शरीर की मृत्यु के बाद का जो सफ़र होता है उसको सही करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए, यह सफ़र जहाँ से शुरू होता है उसको उसी में मिला देने के लिए आपको मनुष्य शरीर मिला है। यह मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि आप वह सफ़र तय कर सकें। तो इस तरह से जब हम इस मनुष्य शरीर धारण करने के बाद
ध्यान योग में पारंगत होने के बाद सभी सद्गुणों को अपनाते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार। और हम बौद्ध धर्म के अनुसार जो पंचशील है उनको अपनाते हैं अपने दैनिक जीवन व व्यवहार में। ईसाई धर्म के अनुसार पंचशील जैसे ही 10 आज्ञाएं होती है उनको हम अपने दैनिक व्यवहार या जीवन में अपनाते हैं। और इस्लाम धर्म के अनुसार जो ईमान होता है हम उसको अपने व्यवहार में लाते हैं। यानी ईमान से सीधा सा तात्पर्य है ईमानदारी से। जैसा व्यवहार तुम अपने लिए चाहते हो वही व्यवहार तुम्हारा दूसरे के प्रति होना चाहिए, चाहे वह जीव हो या मनुष्य हो, क्योंकि अल्लाह सर्वाधार है, शिव कण कण में है हिंदू धर्म के अनुसार भी। और संपूर्ण ईसाई धर्म के अनुसार तुम्हें संपूर्ण समर्पण करना है, अब चाहे वह जीव हो या मनुष्य हो। तुम्हें ईश्वर में रहना है, परमेश्वर में रहना है, निष्काम भावना में रहना है बौद्ध धर्म के अनुसार। तो इस तरह से धर्म हमारी रक्षा करता है। यानी जब हम इन सभी सद्गुणों को अपने दैनिक व्यवहार व जीवन में अपनाते हैं तो हमारे कर्मों के बंधन खत्म हो जाते हैं, जो कि हमें पुनर्जन्म से बचाते हैं। यदि हमारे सभी कर्मों के खाते शून्य हो जाते हैं तो हमारा हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष होता है, बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण होता है, और इस्लाम धर्म के अनुसार हमारी आखिरत सुधर जाती है, और ईसाई धर्म के अनुसार हमें अनंत जीवन मिल जाता है। यानी हम उसी में मिल जाते हैं जहाँ से हमारा उदय हुआ था। फिर वहाँ से इस जीवन का तो एक अंत है, मृत्यु है, लेकिन यदि हम अपने सभी कर्मों के बंधन खत्म करते हुए ध्यान योग करते हुए उस महान ऊर्जा में मिल जाते हैं तो वह जन्म अनंत होगा, उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए ईसाई धर्म में कहा अनंत जीवन पाना। तो आइए और बढ़े, हम अपने धर्म के अनुसार धर्म की रक्षा भी कर सकते हैं, प्रचार प्रसार करके, मन को एकाग्र करने वाली विधि को फैला करके, जन जन तक में दे करके। और जब हम इसको अपने दैनिक जीवन व व्यवहार में धार्मिक प्रक्रिया को अपनाते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो आइए और बढ़े, ध्यान योग करें। सतनाम सत साहिब।